मतलब शुरुआत। तो शुरुआत होने के लिए साथ में बनाते हुए, तो शुरुआत होने के लिए कॉम्प्लेक्स बन गया था। अब यहाँ पे कौन जा रहा है, अब ये देखो गाइडेज आगे आगे जा रहा है ना, ये गाइडेज जा रहा है। ये क्या कर रहा है, लिंकिंग नंबर को, ये जो ऐसे ऐठा हुआ था इसको क्या कर रहा है, ऐसे कट करके सीधा बना दे रहा है। ये काम कर रहा है गाइडेज। साथ में बनाते हो जाए। यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए ए आया, मेल्ट कर दिया। जब यहाँ पे मेल्ट करेगा, मान लो यहाँ था तो यहाँ था, मान लो यहाँ डीएनए ए आया, मेल्ट कर दिया ना, कमजोर बना दिया। जब इसे कमजोर बना देगा तो डीएनए बी जो था, ठीक है, डीएनए बी वो इसे तोड़ के अंदर घुस जाएगा। पहले नहीं घुस पा रहा था, जब डीएनए ए इसको, ये बॉन्ड जो था उसको कमजोर बनाया तो डीएनए बी क्या करेगा, अंदर आ जाए। अब ये कैसे होता है, चक्र की तरह, जैसे चक्र नहीं होता ऐसे, देखो इस तरह से होगा, ऐसे ही ये सबको पूरा तोड़ते फाड़ते चलेगा, ठीक है। क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है इसको कट करते चलेगा, इसको तोड़ते चलेगा। तो पीछे का मान लो ये इतना इसको कट कर दिया है, ये इसको यहाँ पे कट कर दिया है। तो फिर अब ये हो गया, इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ना, ये ऐसे तोड़ते हुए इसको भी तोड़ देगा, फिर और आगे बढ़ेगा, यहाँ और आगे बढ़ेगा, इसे भी तोड़ दिया, और आगे बढ़ेगा, इसको भी तोड़ देगा, फिर और आगे बढ़ेगा। इस तरह से डीएनए भी सबको तोड़ते हुए चलेगी। गाइडेज मान लो हो गया, यहाँ पे ये ऐसे ही इस तरह से डीएनए भी हो गया। अब डीएनए भी हो गया, फिर कौन आएगा बताओ, अब क्या करता है, अब नीचे ये बॉन्ड टूट गया तो कमजोर हो गया, इसे डीएनए जाके तोड़ सकता है ना, तोड़ सकते नहीं डीएनए जो। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है तो ये जो डीएनए है ये अलग हो गया, ये अलग, पहले दोनों आपस में थे, जैसे एक से भले दो कहते रहिए, तो दोनों लोग जब जुड़े हुए थे तब मजबूत थे। अब जब बॉन्ड टूट गया तो ये अलग हो गया, ये अलग ना, तो ये कमजोर हो गया। इसको डीएनए जो एंजाइम होता है, डीएनए जाके इसे तोड़ सकता है। तो इसकी रक्षा के लिए अगर तोड़ देगा तो फिर हमारा नया डीएनए कैसे बन पाएगा, हमें दूसरा डीएनए बनाना है। तो यहाँ पे लग जाता है एसएसबी, ऐसे मोती की तरह, इस तरह से ऐसे लग जाता है। जहाँ तक जहाँ जहाँ ये तोड़ता जाएगा वहाँ वहाँ ये ऐसे लगता जाएगा। ये क्या है बताओ, एसएसबी प्रोटीन है। ये है एसएसबी प्रोटीन। तो एसएसबी आ गया, ये था डीएनए बी गाइडेज, डीएनए बी गाइडेज। ये एसएसबी रक्षा करने के लिए, एसएसबी क्या है, रक्षा करने के लिए किसकी, डीएनए की, डीएनए से। एसएसबी के बाद कौन आएगा बताओ, उसके बाद वो आएगा पॉलीमरेज आएगा ना, पॉलीमरेज आएगा यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइड क्या है पता है ना, ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पे फास्फेट, ये है, ये क्या है न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तीन चीजें, फास्फेट है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस में क्या आता है, न्यूक्लियोटाइड, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस, कार्बन शुगर, तीन चीजें ट्राई, तो क्या है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को ये जोड़ता जाता है कौन, पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा। लेकिन कब जोड़ेगा, जब इसको एक फ्री OH मिलेगा, ठीक, इसको एक OH चाहिए। जब OH रहेगा, इसी OH से एक फास्फेट लग जाएगा। अब ये फास्फेट जो है ये इस
तरह से ऐसे, ठीक है। अब ये यहाँ पे फिर से एक फ्री OH मिल जाएगा, फिर ये एक फ्री OH मिल गया, फिर से एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ जाएगा इस तरह से, ठीक। लेकिन सबसे पहले पॉलीमरेज तभी काम करेगा जब तक इसको एक OH ग्रुप मिल जाए। अभी तो पॉलीमरेज जब आया तो इसको पता नहीं है, कभी इधर जा सकता है कभी इधर, तो इसको बाइंड करने के लिए कौन आ जाएगा, बीटा क्लैंप ना, बीटा क्लैंप लोडर इसको लोड करके यहाँ छोड़ देगा बीटा क्लैंप को। बीटा क्लैंप ऐसे जैसे हाथ में अभी ये है, इसको चलना है, ये नीचे गिर सकता है ना, लेकिन हम क्या किए, हाथ में पकड़े हुए हैं, तो ऐसे पॉलीमरेज भी इधर उधर जा सकता है, लेकिन इसको बीटा क्लैंप क्या है, पकड़े हैं, ऐसे पकड़े हुए हैं, तो ये जा रहा है, ये बीटा क्लैंप हो गया। इसके बाद और क्या आएगा, अभी हमें क्या OH ग्रुप लेके आना है, OH फ्री OH कौन लेके आएगा, OH कौन लेके आएगा बताओ, प्राइमर, इसका क्या प्राइमर कौन प्रोवाइड करेगा, DNA-G, ठीक है, कौन प्रोवाइड करेगा, DNA-G प्रोवाइड करना मतलब लेके आना, DNA-G इसको एक RNA का छोटा सा टुकड़ा लेके आएगा, RNA क्या लाएगा, छोटा सा टुकड़ा लेके आएगा, जैसे इस तरह से, ऐसे कोई छोटा सा टुकड़ा लेके आएगा, उसमें फ्री OH ऐसे फ्री OH रहेगा, OH से ही बाइंड कराना है, फ्री OH मिल जाएगा। अब पॉलीमरेज थर्ड जो है DNA पॉल थर्ड, वो क्या करेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चला जाएगा, जब पहला न्यूक्लियोटाइड लेके आएगा यहाँ जोड़ेगा, फिर दूसरा लेके आएगा, यही होता है इनिशिएशन मतलब शुरुआत, ठीक। अभी इसके पहले एक भी न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, अब क्या हुआ, एक नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ने लगा, तो हो गया इनिशिएशन। अब हेडिंग डालो इनिशिएशन, इनिशिएशन, हो गया। गायरेज, पहले सभी एंजाइम आके प्री इनिशिएशन सभी एंजाइम आके इकट्ठा हो गए, काम नहीं कर रहे थे, बस लाके यहाँ रख, जैसे घर में कोई प्रोग्राम रहता है सामान लाके रख देते हैं ना, फिर जिस दिन वो काम करना रहता है उस दिन एक एक करके उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्री इनिशिएशन में क्या हुआ, सारा एंजाइम आके यहाँ इकट्ठा हो गया, अब इनिशिएशन में उसका काम होगा, गायरेज क्या काम करेगा, लिंकिंग नंबर तोड़ेगा, लिख लो गायरेज लिंकिंग नंबर को कम करता है, को कम करता है, DNA के स्ट्रैंड को, स्ट्रैंड मतलब ये स्ट्रैंड होता है, स्ट्रैंड ये दोनों स्ट्रैंड, DNA के स्ट्रैंड को मेल्ट करता है, जिससे DNA-B स्ट्रैंड को ब्रेक करके, स्ट्रैंड को ब्रेक करके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, SSB प्रोटीन DNA को DNA से सुरक्षा प्रदान करता है,
डीएनए को डीएनए क्या करेगा, तोड़ देगा ना, नष्ट कर देगा यहाँ। तो ये ऐसे इस पे लग जाएगा, सुरक्षा प्रदान करता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज को बीटा क्लैंप पकड़कर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन मतलब दिशा बताता है, कौन सी दिशा में आपको काम करना है। डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। डीएनए जी प्राइमर प्रोवाइड करता है। डीएनए जी प्राइमर प्रोवाइड करता है। जिससे डीएनए पॉल थर्ड, शॉर्टकट में से पॉल थर्ड लिखते हैं, डीएनए या सिर्फ पॉल थर्ड लिखो, पॉल थर्ड पहले न्यूक्लियोटाइड को, सबसे पहला जो होता है, पहले न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत करता है। अब इसीलिए देखो, एक तो दो तरह से लगेगा, दो स्टैंड बनाना है ना, जैसे डीएनए ये इसमें दो स्टैंड है, एक पहला ये नीचे और ऊपर वाला हम भी बनाएंगे, जो उसमें भी दोनों स्टैंड होना चाहिए। तो क्या होगा, एक पॉलीमरेज यहाँ लगेगा, ठीक, एक शुरुआत यहाँ होगी इस डायरेक्शन में, और दूसरी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ से, ये ध्यान देना। ये कहाँ होगी, यहाँ से, और ये यहाँ से। अब ये न्यूक्लियोटाइड इधर से ऐड करेगा, फिर एक के बाद दूसरा, जैसे यहाँ देखो, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। कोई जरूरी नहीं है आप याद रखो, बबल की तरह होता है ना, तो मतलब एक जगह हो जाएगा फिर बाकी ये तो यहाँ मान लो इस स्टैंड पे है टी ए पी जी सी ए पी, और यहाँ बताओ, तुम लोग बताओ यहाँ क्या होगा। टी अगर यहाँ है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ दो, हाँ ए, और सी जी और टी और ए, इस तरह से होगा ना। अब यही पढ़ के बनाया जाएगा, ठीक है। देखो ये तो पेरेंट है, पेरेंट डीएनए है ना, पेरेंट मतलब जिससे हमें नया बनाना है, पेरेंट स्टैंड है। तो अब यहाँ हमें ऐड करना है नया वाला, अब देखो नया बनाएंगे तो यहाँ पहले तो OH
प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें रेड डालो तो ग्रीन चल रहा है। OH प्रोवाइड हो गया। OH से अब क्या बाइंड होगा, जैसे यहाँ A है, इसको पढ़ के यहाँ क्या जो पॉलीमरेज थर्ड है, ठीक है, पॉलीमरेज थर्ड यहाँ लेके आएगा T, फिर उसके बाद A के बाद क्या लाएगा, फिर से A, फिर बताओ T। हाँ, ये इनिशिएशन है इस तरह से। और ऐसे ही यहाँ पर यहाँ एक पॉलीमरेज आएगा और यहाँ भी एक OH प्रोवाइड होगा। ठीक है, जो काम यहाँ हुआ वही सेम टू सेम दोनों स्टेप पे एक साथ होगा। अब देखो D के साथ यहाँ क्या आएगा, A, फिर T, फिर G, इसके बाद G, फिर C। ये इतना इनिशिएशन में है, ये भी बना लो, जितना बनाए हो उसके आगे। इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी अलग पेन से बनाना। ठीक है, पेरेंट वाला दूसरे पेन से और ये वाला जो डॉटर वाला दूसरे। मैं दाल खाओ, थोड़ा दाल भी ऐसे ही रहेगा बस क्या है। हो गया, हो गया। नहीं मैं डाल पानी डालेंगे इसमें। इससे पहले ग्रीन डाल गया था। अब ग्रीन वाला खत्म हो गया तभी चलो आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो इलांगेशन। क्या पेज नंबर?
चलता जाएगा। टी की जगह शुरुआत हो गई ना, इनिशिएशन मतलब शुरुआत होगी, इलॉन्गेशन मतलब उसे और बड़ा करना, लॉन्ग करना, ठीक है। तो अब देखो टी के बाद यहाँ क्या आएगा बताओ, ए के बाद फिर से टी, फिर ए, ऐसे यहाँ भी जी, फिर सी, फिर उसके बाद सी, फिर ए, फिर टी। तो इस तरह से स्टैंड बनता जाएगा। अब ये देखो यहाँ तक चला आया है ना, ये यहाँ तक आया। अब इसके बाद ये जो गाइडेज था, गाइडेज यहाँ भी आएगा और इसको क्या करेगा, सीधा कर देगा, ठीक। और आगे बढ़ेगा गाइडेज और ये हो गया सीधा, फिर से। और पीछे वाला जो है ये फोल्ड कर देगा आपस में। अब देखो ये इतना हो गया। उसके बाद अब ये तो यहाँ रुक गया, ये क्या करेगा देखो, आगे मान लो इस वाले स्टैंड में ए के बाद जी, सी, ए, टी, सी, ए, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। और यहाँ भी, यहाँ बताओ क्या क्या रहेगा, ए है ऊपर तो टी, उसके बाद जी, फिर ए, टी, जी और सी, इस तरह से। अब देखो ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला में क्या होगा, ये यहाँ टी तक बनाया था, टी के बाद फिर एक जोड़ेगा जी के साथ, सी को जोड़ेगा, सी के साथ जी जोड़ेगा, जी के साथ टी, हाँ टी जोड़ेगा, फिर ए के बाद जी, जी के बाद टी। लेकिन अब ये क्या करेगा, ये तो यहाँ से यहाँ आ रहा उल्टी दिशा में ना, अब क्या करेगा, अब ये फिर से यहाँ आएगा, यहाँ पे फिर इसे OH चाहिए, फिर सब चीज फिर से वही, ठीक है, जो जो इनिशिएशन में हुआ था वही फिर से सारे सब कुछ OH DNAG आके प्राइमर प्रोवाइड करेगा। फिर से इसे प्राइमर की जरूरत पड़ गई ना, एक देखो इसको एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ी यहाँ पे, और इसे एक प्राइमर फिर से चाहिए। अब फिर से एक प्राइमर लगेगा, फिर यहाँ से फिर वही अपना ऐड करते जाएगा, टी के साथ ए के साथ सी, टी, सी, टी, ए, सी, जी, ठीक है। और ये तो अपना एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, और यहाँ पीछे वाला फिर इसमें ये दोनों आपस में ऐड जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि इतना खुला है, इतना ओपन हो गया तो ओपन होता चला जाएगा, ये क्या होगा, फोल्ड होता चला जाएगा पीछे से। जैसे देखो ये डीएनए ऐसे था ना, ऐसे, तो यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ पे नया डीएनए बना, ये नया डीएनए बन गया। फिर उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ा ऐसे, तो ये वाला भी आगे बढ़ गया, लेकिन ये वाला क्या होगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा था। और ये दिशा इसको भूलना नहीं, याद रखना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, और ये क्या कर रहा था, इधर से आ रहा था, ये बहुत कंफ्यूज करता है, इधर आ रहा था, तो फिर से यहाँ से शुरू कर देगा। और पीछे वाला क्या होगा, ये फिर से इसमें ऐसे बाइंड हो जाएगा, और ये जो बन गया अब नया वाला, तो ये ऐसे। अगर ये समझ में आ जाएगा तो इसके आगे जो है वो भी समझ में आएगा, इसके आगे की बात है। ये क्या होगा इस तरह से, और यहाँ जो प्राइमर है OH लगा है उसको रिमूव करना होगा, ठीक है। OH लगा है उसको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। यहाँ भी OH लगा है, तो देखो अब इस तरह से हो जाएगा ये। फिर क्या होगा, इतना बनने के बाद फिर से गाइडेज क्या करेगा बताओ, गाइडेज को हाँ फिर सीधा करेगा, और जो
इस तरह मान लो सीधा कर दिया तो यहाँ बॉन्ड भी तो रहता है, इसको कौन तोड़ते हुए आ रहा है पीछे से? हेलिकेज। हेलिकेज इसको चक्र की तरह ऐसे काटता हुआ चला आ रहा है, हेलिकेज यहाँ पे कट करता आ रहा है। अब फिर से यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, जी सी जी टी ए जी। अब देखो ये तो इसका सीधे इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसी के साथ जी ए टी जी सी जी ऐसे। और ये वाला क्या करेगा, यहाँ से यहाँ लेके गया, बस रास्ता खत्म ना, यहाँ तक फिर से अब फिर यहाँ आएगा ये, फिर इसको OH चाहिए, ठीक, OH चाहिए, फिर से वही सेम A T और C। तो देखो इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो गए और ये सीधे एक ही प्राइमर का, एक प्राइमर शुरुआत में लगा फिर पूरा चलता जा रहा है ना। तो इसमें एक प्राइमर लगा और इसमें कई प्राइमर लगे, यहाँ लगा फिर यहाँ लगा यहाँ लगा, ऐसे जितना बड़ा DNA होगा बार बार उसको प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। और डायरेक्शन देखो, दिशा ये इस डायरेक्शन में है और ये उल्टे डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे, इसको कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सा? लीडिंग। लीडिंग स्ट्रैंड। और ये कैसा होगा? लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग। ये सब ध्यान रखना, ये सब यही इंपॉर्टेंट है रिप्लिकेशन में, याद रखने वाली चीजें हैं ये सब, ठीक। अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, कौन सी दिशा में जाएगा, कौन प्राइमर लेके आएगा, किसको ज़्यादा प्राइमर चाहिए, किसी कम प्राइमर चाहिए। और इसमें देखो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो जाएंगे। ये वाला जो DNA है इसमें ऐसे सीधे बनता जा रहा है, और जो ये वाला नीचे वाला है इसमें क्या हो रहा है, एक बना, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जा रहे हैं ना। इतना लिख लो, इलॉन्गेशन ये बना ले, हाँ साथ में बना के